सच्चाई छुपाने से नहीं छिपती। ईरान की मिसाइलों ने इजरायल के 5 मिलिट्री ठिकानों को बनाया सीधा निशाना। रडार डेटा और विदेशी रिपोर्टों से हुआ बड़ा खुलासा। सामने आ गई इजरायल की कमजोरी और साथ में आपको बताएंगे यमन के नज़दीक ब्रिटिश जहाज पर बड़ा हमला, लगी आग, क्या हौथी ने फिर शुरू कर दिया ताबड़तोड़ अटैक। इसी के साथ आपको बताएंगे गाजा की जंग ने छीन लिया इजरायली सैनिकों का मानसिक सुकून, एक और जवान ने की आत्महत्या। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जो हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे उनके परिवार ने क्या कहा है। इसी के साथ दोस्तों इजरायल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। संभावित युद्ध विराम से पहले उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल का जो प्लान है उनको लेकर खुलासा हुआ है। और इसी के साथ सीरिया में लगी भीषण आग, अब तक कितना नुकसान हुआ है, यानी कितना हेक्टेयर जमीन राख बन चुका है, सब कुछ बताएंगे। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और अब वही हुआ है। इजरायल भले ही अपनी मिलिट्री पर हुए हमलों की सच्चाई को छुपा रहा हो, लेकिन सैटेलाइट, रडार और इंटरनेशनल डेटा ने पर्दा हटा दिया है। दोस्तों ईरान और इजरायल के बीच जो 12 दिन तक जंग चली उसमें ईरान की मिसाइलों ने सीधे इजरायल की 5 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। ये बात ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ और अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट की रिपोर्ट से सामने आई है। रडार डेटा के मुताबिक ईरान ने कुल 6 मिसाइलें छोड़ी, जिनमें से 5 मिसाइल के अलग अलग हिस्सों उत्तर, दक्षिण और मध्य इलाकों में मौजूद मिलिट्री बेस पर गिरी। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें एक बड़ा एयरबेस, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला सेंटर और एक सप्लाई बेस शामिल है। लेकिन इजरायली सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि वहां के कानून के मुताबिक सेना से जुड़ी जगहों की जानकारी को छुपाकर रखा जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान की 16% मिसाइलें इजरायल तक पहुंच गई, जबकि इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने 87% मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया। दोस्तों जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजरायल ने ईरान के सैन्य, परमाणु और आम नागरिकों के ठिकानों पर बमबारी की। इस हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए, जिसके जवाब में ईरान भी इजरायल पर तगड़ा जवाबी कार्रवाई की और इस हमले में भी इजरायल में मौतें हुई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। अंत में अमेरिका के मध्यस्थता से 24 जून को एक सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ और दोनों देशों की लड़ाई रुक गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यमन के पश्चिमी तट के पास एक व्यापारी जहाज पर रॉकेट और गोलियों से जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। ब्रिटेन के मरीन सेफ्टी एजेंसी UKMTO ने बताया कि 94 किलोमीटर दूर हुदैदा पोर्ट के दक्षिण पश्चिम में हथियारों से लैस छोटी छोटी नावों से हमलावरों ने जहाज पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और छोटी बंदूकें चलाई। जहाज पर मौजूद सिक्योरिटी टीम ने भी पलटवार किया, लेकिन जहाज में आग लग चुकी थी और उन्होंने साथ में उस समय यह भी कहा था कि हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। ब्रिटेन की एक दूसरी मरीन सिक्योरिटी ग्रुप एम्ब्रे ने बताया कि 8 स्कीप नाव में सवार हमलावरों ने पहले हमला किया, फिर 2 ड्रोन बोट से भी जहाज से टकराई, जिनमें से 2 को जहाज की सिक्योरिटी टीम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन सबका शक यमन की आर्मर्ड फोर्सेज हौथी पर जा रहा है, जो पहले ही ऐलान कर चुका है कि जब तक इजरायल गाजा पर जमीन और हवाई हमले बंद नहीं करता तब तक उनका जवाब जारी रहेगा। वैसे दोस्तों वीडियो बनाने तक यमन के हौथी की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं आया था। अब देखना यह है कि हौथी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 57,300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यमनी फोर्सेज न सिर्फ इजरायल की बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाज़ों को निशाना बना रही है, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर भी हमला कर चुकी है, ताकि गाजा के लोगों के लिए अपना समर्थन दिखा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अल जजीरा अरबी के मुताबिक इजरायली वेबसाइट वाला ने बताया है कि एक इजरायली सैनिक ने आत्महत्या कर ली, जो गाजा और लेबनान में लंबे समय से चल रही जंग की वजह से मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसने युद्ध में देखी गई भयानक घटनाओं और तबाही की वजह से ये कदम उठाया।
रिपोर्ट के मुताबिक इस सैनिक की मानसिक परेशानी की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अपने 2 दोस्तों की मौत से हुई थी। इसके बाद वो लगातार गाजा और लेबनान की सीमाओं पर ड्यूटी करता रहा। उसके परिवार ने बताया कि वो लगातार लाशों की बदबू और युद्ध की भयावह तस्वीरों से परेशान रहता था। युद्ध के दौरान वो गाजा और लेबनान से मरे हुए सैनिकों की लाशें उठाकर ला रहा था, लेकिन वेबसाइट के अनुसार इजरायली सेना अब भी उस सैनिक का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रही है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 43 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं और इसका कारण जंग की वजह से होने वाले मानसिक दबाव और बीमारियां हैं। कुछ हफ्ते पहले हारिथ अखबार ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया था कि सिर्फ 2024 के अंत तक गाजा युद्ध में 35 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, ये सैनिक अंदर से टूट चुके हैं। ये वो लोग हैं जो घर पर भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं और जंग के मैदान में भी बेचैनी का शिकार है। ऐसे में जब इंसान को कहीं सुकून ना मिले, ना बाहर ना अंदर, तो वो ऐसे खौफनाक फैसले ले बैठता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये लोगों के दिल और दिमाग को बर्बाद कर देने वाली लड़ाई बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा पर जंग के बीच इजराइल अब समय के खिलाफ दौड़ लगा रहा है। मकसद है उत्तर गाजा को पूरी तरह खाली कर देना, यानी वहां के लोगों को हमेशा के लिए हटा देना। एक फिलिस्तीनी सूत्र ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि संभावित संघर्ष विराम से पहले के बचे कुछ दिनों का फायदा उठाकर इजराइल तेजी से तबाही बढ़ा रहा है। उसका मकसद है गाजा के उत्तर में जो कुछ बचा है, चाहे वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हो या रहने की जगह, उन्हें पूरी तरह मिटा देना ताकि लोग दोबारा कभी वहां लौट ना सके। मई में शुरू हुए ऑपरेशन गिरियन से चैरियट के तहत इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के सभी नागरिकों को जबरन खाली करवा दिया। अब फिलिस्तीनियों को सिर्फ 3 तंग इलाकों में समेटा जा रहा है: पश्चिमी गाजा पट्टी, सेंट्रल गवर्नेट का पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण में खान यूनिस का एक किनाराई इलाका। इन तीनों इलाकों को आपस में जोड़ना तक बेहद मुश्किल है, क्योंकि बीच बीच में इजरायली सेना की बमबारी और गोलियों का सामना करना पड़ता है। फिलिस्तीनी आंकड़ों के मुताबिक ये सारे इलाके गाजा के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 15% है और बाकी हिस्सों को इजराइल या तो सैन्य जोन घोषित कर चुका है या वहां से निकाले जाने का आदेश दे चुका है। सिर्फ पिछले हफ्ते में ही इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में 4 स्कूलों को बम से उड़ा दिया, जिनमें विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इसका मकसद साफ है, लोगों को बार बार विस्थापित करना ताकि वो कभी वापस ना लौट सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर पश्चिमी सीरिया के जंगलों में लगी भीषण आग ने अब तक 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके को खाक कर दिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये आग लताकिया के कस्तल माफ कस्बे और उसके आसपास के 20 इलाकों में फैल चुकी है। सीरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी साना के मुताबिक सिविल डिफेंस के डायरेक्टर अब्दुल काफी कयाल ने बताया कि आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन तेज हवाएं और घना जंगल काम को मुश्किल बना रहे हैं। इमरजेंसी और आपदा मामलों के मंत्री रायद सालेह ने एक्स पर बताया कि अब तक सैकड़ों हजार पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा टीमें, जिनमें तुर्की और जॉर्डन से आई टीमें भी शामिल हैं, काम कर रही है। फायर ब्रिगेड की 160 गाड़ियां, 12 हैवी मशीनें और हेलीकॉप्टर भी जुटे हुए हैं। एक सिविल डिफेंस कर्मचारी को इस ऑपरेशन के दौरान चोट लगी है। हालांकि अब तक किसी आम नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है। सरकार ने कई संगठनों की मदद से एक संयुक्त फील्ड ऑपरेशन रूम भी तैयार किया है ताकि आग बुझाने के अभियान को पूरा सहयोग मिल सके। गौरतलब है कि लताकिया के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों तापमान बहुत तेज है और घना जंगल वो तेज हवाएं मिलकर आग को और ज्यादा फैलने में मदद कर रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।